ट्रांजैक्शन के बारे में हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन की डिस्कशन की है, रोल ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है और ट्रांजैक्शन से हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी डेली यूजेज क्या है। अब हम कुछ थोड़ी सी एडिशनल एग्जांपल्स करते हैं अपनी डेली लाइफ से, ताकि ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझ सकें। यूजेज ऑफ ट्रांजैक्शन जस्ट लाइक एटीएम मशीन कैसे मैनेज होती है। फंड ट्रांसफ़र यानी पेमेंट या पैसे जो हैं या रकम आपकी एक मशीन से दूसरी मशीन को हम कंसिडर नहीं करते, बल्कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और राइटिंग ए ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन को थ्योरेटिकली लिखते कैसे हैं। एटीएम में हम पेमेंट जो है वो मूव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या अपने बिल पे करते हैं, अपने अकाउंट से पेमेंट निकाल के हम डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी इंडिविजुअल को भी ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर हम पेमेंट जो है वो एटीएम मशीन से खुद विड्रॉ करते हैं। तो ये वो एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं और वो एक ट्रांजैक्शन की बेसिस पे मैनेज होते हैं। मसलन हम कोई अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, उस एक अकाउंट से पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज़ दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट कॉल्ड चेकिंग अकाउंट एंड द अदर अकाउंट इज़ कॉल्ड सेविंग अकाउंट। सेम अकाउंट सेम पर्सन का भी हो सकता है, डिफरेंट पर्सन का भी हो सकता है। चेकिंग अकाउंट का मतलब है कि इसके अंदर सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती। सेविंग अकाउंट का मतलब यह है कि हमारे पास सेविंग की ऑप्शंस होती हैं, उसमें डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। फॉर ए यूज़र इट इज़ वन एक्टिविटी। जनरली हम कहते हैं ये वन एक्टिविटी है, लेकिन हमें बीइंग ए डेटाबेस एक्सपर्ट इट इज़ ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जिसको हम वन ब्लॉक कहेंगे। यानी ये हम इसका वन ब्लॉक बनाएंगे। जिस तरह हमने कहा है कि ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब है बिगिन और एंड। तो ये एक ब्लॉक बनेगा हमारे पास। सबसे पहले हम करेंगे रीड द बैलेंस ऑफ चेकिंग अकाउंट। सोर्स अकाउंट को हम कहेंगे रीड एक्स। एक्स का मतलब ये है कि कॉलम, यानी इसको हम कह सकते हैं अमाउंट। इसके बाद हमें सेविंग अकाउंट जो टारगेट अकाउंट है उसका बैलेंस चाहिए, क्योंकि अगर उसका बैलेंस हमारे पास नहीं होगा तो हम इसको इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो हमने इस अकाउंट को, इस अमाउंट को ऐड करना है। तो हमें दोनों अकाउंट की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, तब हम एक अकाउंट से माइनस करेंगे, दूसरे अकाउंट में ऐड करेंगे। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 4 लाख फ्रॉम एक्स। इसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 लाख। इसी तरीके से अब हम करते हैं ऐड 4 लाख टू वाई। हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 4 लाख। तो इसका मीनिंग ये है कि अब हम कोई इन्फॉर्मेशन एक्स से हमने सब्ट्रैक्ट की है, वो वैल्यू वाई में चली गई है, और वाई इज इक्वल टू एक्स कर लें तो उसको मूव कर लेंगे। इसके बाद हम राइट करेंगे। राइट का मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि राइट का मीनिंग है आप इसको इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हैं। तो कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज ए ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट। ट्रांजैक्शन को लिखते कैसे हैं? थोरेटिकली ट्रांजैक्शन को टी लिखा जाता है टॉप पे, उसका को नाम दिया जाता है T1, T2, T3, T डैश। ट्रांजैक्शन में टाइम इज अ पैरामीटर थ्रू विच एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन। सो दिस इज अवर टाइम। फर्ज किया यहाँ पे टाइम बना है 7:05 और ये ट्रांजैक्शन मैनेज हुई है, और 7:06 7:06 पे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में हमने ट्रांजैक्शन को रीड भी किया है, फिर टारगेट को रीड किया है, फिर माइनस की है वैल्यू, फिर उसको राइट किया है दोनों ट्रांजैक्शंस में। तो विद इन 1 सेकेंड फ्राम T0 टू Tk हम इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका ये है कि स्मॉल कमांड्स को आप इस फॉर्म में लिखें। T1 को ऊपर लिखें। ऑटोमेटिकली वी अज्यूम दैट दिस इज बिगिन एंड एंड, सो वी डोंट राइट लाइक दिस वे। लेकिन हमें पता होता है कि चूंकि ये ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिगिन और एंड। So this is how we can write a complete transaction with a collection of commands, which means at the back end that it will be under the begin and end. Or time is a major factor through which we will manage to execute it. तो टाइम हमारे पास एक पैरामीटर है, ये एग्जीक्यूशन पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को चलाते हैं। यानी कितनी देर में आपने अपनी रकम को इंटर किया और कितनी देर में डिस्पेंसर आपको पेमेंट निकाल के दे रहा है।